नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलट टाइम्स। आपके लिए हम देश दुनिया की ताजा खबरें और उन मुद्दों की गहराई से चर्चा करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और कांगड़ा इलाके की एक बेहद चिंताजनक घटना पर, जिसमें अलगाववादियों ने मुसलमानों की दुकानों पर हमला कर दिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को डराया है, बल्कि पूरे प्रदेश में एक नए तरह की अहिष्णुता और धार्मिक विभाजन का संकेत दिया है। इस हिंसक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश की सरकार इन उपद्रवी ताकतों का फन कुचलने में नाकाम रही है? क्या हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य में अब धार्मिक अहिष्णुता की हवा बहने लगी है? और क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का संदेश यहां बेअसर हो गया है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें अंत तक, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे शुरू हुई। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और कांगड़ा इलाके में मुसलमानों की कुछ दुकानों को अलगाववादी ताकतों ने निशाना बनाया। ये लोग अचानक वहां पहुंचे और मुसलमान व्यापारियों की दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इन अलगाववादियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और व्यापारियों के खिलाफ हिंसक कार्यवाही की। इस हिंसा से इलाके में तनाव बढ़ गया और मुसलमान समुदाय के लोग डर और असुरक्षा महसूस करने लगे हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में धार्मिक अहिष्णुता और कट्टरता को दर्शाती हैं। जहां एक ओर भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं उस मूल भावना को ठेस पहुंचाती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिंसा का उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या फिर सामाजिक एजेंडा छिपा है? अब सवाल यह है कि इस स्थिति में प्रदेश सरकार की भूमिका क्या रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस घटना को रोकने में नाकाम रही है। क्या ये सरकार की कमजोरी है या फिर प्रशासनिक लापरवाही? इस तरह की घटनाओं में प्रशासन की सक्रियता बेहद जरूरी होती है, लेकिन इस मामले में स्थानीय प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया ने स्थिरता को और भी गंभीर बना दिया है। अगर प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही की होती तो शायद इस हिंसा को रोका जा सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अलगाववादी ताकतें काफी समय से इस इलाके में सक्रिय थीं, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या प्रदेश सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन ने इन अलगाववादियों को गंभीर रूपता से लिया है या फिर वे राजनीतिक दबाव में थे। इस घटना का राजनीतिक असर भी कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के शांति और भाईचारे की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस घटना ने सरकार की उस छवि को धक्का पहुंचाया है। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मोहब्बत की दुकान की बात कही थी, जिसमें उन्होंने नफरत के खिलाफ प्यार और भाईचारे का संदेश दिया था। लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल में अब उनकी मोहब्बत की दुकान पर ताला लग गया है? राहुल गांधी हमेशा से नफरत और विभाजन के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके संदेश को कमजोर कर देती हैं। हिमाचल जैसे राज्य में अगर धार्मिक अहिष्णुता बढ़ती है तो ये देश के बाकी हिस्सों के लिए भी एक गंभीर संदेश है। अब सवाल यह है कि इन अलगाववादी ताकतों का असली उद्देश्य क्या था? क्या वे सिर्फ मुसलमान व्यापारियों को निशाना बनाना चाहते थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक या फिर राजनीतिक एजेंडा भी है? ऐसी ताकतें अक्सर समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास तो करती हैं। वे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को भड़काकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना भी चाहती हैं। ये घटना भी इसी दिशा में एक कदम हो सकती है, जहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करके समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं पहले कम ही देखने को मिली हैं। ऐसे में ये घटना और भी चौंकाने वाली है। अगर समय रहते इन अलगाववादी ताकतों को रोका नहीं गया तो इसका असर प्रदेश की शांति और सामाजिक ढांचे पर पड़ सकता है। इस घटना का सबसे बड़ा असर समाज पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिपूर्ण राज्य में इस तरह की हिंसा से समाज में डर और अविश्वास का माहौल बन गया है। मुसलमान समुदाय के लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये डर केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। धार्मिक हिंसा और अहिष्णुता का असर समाज के सभी हिस्सों पर पड़ता है। ये न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़ा करता है। मीडिया की भूमिका भी इस घटना में महत्वपूर्ण है। कई मीडिया चैनलों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर नहीं किया, जिससे आम जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाई। ऐसे समय में मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष और सच्ची खबरों को सामने लाए, ताकि लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में जागरूक हो सके।
कई बार मीडिया की अनदेखी के कारण ही ऐसी घटनाएं दब जाती हैं और समाज में नफरत फैलाने वाले तत्वों को खुली छूट मिल जाती है। ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसकी निष्पक्षता समाज में शांति और न्याय की बहाली के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस घटना के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रदेश सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अलगाववादी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और जो लोग इस हिंसा में शामिल थे उन्हें कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, हमें समाज के तौर पर एकजुट होकर नफरत और विभाजन के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। धार्मिक अहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को पहचान कर उनका विरोध करना होगा। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की है। दोस्तों, ये घटना हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम धार्मिक और सामुदायिक अहिष्णुता की आग में ना जलें। हिमाचल प्रदेश हो या देश का कोई और हिस्सा, धार्मिक हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में सही कदम उठा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक ताकतें काम कर रही हैं? हमें नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।